साथियों नमस्कार। हमारा देश भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। इसके पूर्व में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान का अस्तित्व इस बात पर केंद्रित है कि वह हिंदुस्तान से अलग होकर के एक नया मुल्क बना और उसने अपने आधिकारिक धर्म को एक धर्म से जोड़ करके एक नई पहचान और पाकिस्तान का हिसाब किताब बना। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जब वहाँ पर नए नए विकास केंद्र, स्कूल, नए नए आईआईटी, एम्स और सड़कों का नेटवर्क बेहतरीन ढंग से विकसित होने लगा, तब पाकिस्तान में धारा 370 के हटने के बाद पाकिस्तान की सरकार इसे अपनी नाकामयाबी के रूप में देख रही है। पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान के जो वहाँ का प्रशासन तंत्र है और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस बात से बहुत प्रभावित हैं कि आज जम्मू कश्मीर में अमन, चैन और शांति की स्थिति को बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश किया जा रहा है। पाकिस्तान जब बना था और पाकिस्तान के अस्तित्व से लगातार कुछ देश भारत के विरोध में पाकिस्तान की सहायता कर रहे थे और इसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान लगातार कश्मीर की स्थिति को बिगाड़ने के लिए वहाँ से घुसपैठिए और आतंकवादी भेजता है। और यहाँ तक कि जब भी हमारे देश की न्यायपालिका के द्वारा किसी आतंकवादी को फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है तो पाकिस्तान अपने रोने में देर और विलंब बिल्कुल नहीं करता। क्या कारण है कि किसी आतंकवादी को फांसी देने से या किसी आतंकवादी को उसके गुनाहों के आधार पर उम्र कैद देने से पाकिस्तान रोना रो रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान स्वतंत्रता, आज़ादी, गरिमामय जीवन और अस्तित्व के अर्थ को समझ पाने में अपने को बहुत छोटा करके और ना समझी करके हिसाब किताब रख रहा है। ऐसी स्थिति में आज मैं एक ऐसी कविता पर चर्चा करने वाला हूँ जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द हैं और उस समय की स्थिति और भारत की स्थिति को किस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा, आज उस पर चर्चा करेंगे। तो एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। ये उस समय की बात है कि जब भारत और पाकिस्तान एक अपने गति से आगे बढ़ रहे थे तो पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए लगातार भारत के विरोध में रहने वाले देशों से समझौते कर रहा था। तो उसी पर कवि कहते हैं कि एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। यह स्वतंत्रता कैसी है? अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तपबल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खराब होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ,
ओ नादान पड़ोसी अपनी आँखों खोलो, आज़ादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। कवि पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आज़ादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। आगे कवि कहते हैं कि पर तुम क्या जानो आज़ादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आज़ादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेज़ों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करके तुमको लाज न आए। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आज़ादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो, हमलों से, अत्याचारों से, संघारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा में धार, जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। तो यह पंक्ति, यह कविता भारत की स्थिति को, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और हर राज्य की तरह कश्मीर की हिफाजत, कश्मीर का विकास, देश के अंदर हर राज्य का विकास की तरीके से कश्मीर का भी विकास यह समय की ज़रूरत है। और यह पंक्ति, यह कविता बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सुंदर है। इसी के साथ आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।